धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन लगता है जो लोग आज सत्ता पर काबिज होकर बैठ गए हैं, शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से उन्होंने सत्ता हथिया ली है, उनका एक अघोषित नारा देश के अंदर चल रहा है घोषित रूप में कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नफरत दूंगा और नफरत करने के नए नए हथकंडे दूंगा, नए नए आइडियाज दूंगा। पूरे देश का हाल आपके सामने नहीं रखने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, 3 मस्जिदों के बाहर मांस फेंक दिया गया है। पवित्र किताब के कुछ पेपर्स कागज डाल दिए गए हैं वहां पर, और कुछ कागजों पर भड़काऊ बातें लिखकर भी डाली गई हैं। इस तरह की खबर सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है। हम आपके सामने यहाँ के डीएम का, यहाँ के एसएसपी का बयान रखेंगे, लेकिन उससे पहले खबर जान लीजिए कि है क्या। जी हाँ, खबर पहले आपको बता देते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि वो इलाका, वो शहर जिसका नाम वर्तमान समय में अयोध्या है, और वहाँ पे दिव्य भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर भी राम राज स्थापित हो पा रहा है या यहाँ पर भी जंगल राज ही चल रहा है? आप खुद तस्वीरों में देख लीजिएगा। ये भी सोचिएगा कि क्या नाम बदल जाने से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। पहले इस जिले का नाम फैजाबाद हुआ करता था, शहर का नाम तो पहले भी अयोध्या ही था। तो यहाँ का एक इलाका है जिसका नाम हमारे पास निकल कर आया है चौक पोठा, जो इलाका है परचा, चौक पोठा परचा इलाका है। वहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद के बाहर मांस फेंक दिया गया है, पर्चे फेंक दिए गए हैं। इसके अलावा दूसरा इलाका है रामनगर घोषियाना, वहां पर भी मस्जिद के बाहर इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा जो तीसरा इलाका है वो कश्मीरी मोहल्ला है, वहां स्थित मस्जिद के बाहर भी इसी तरीके की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो गई है, कह रही है कि हमने सीसीटीवी फुटेज निकाला है। यहाँ छपी हुई खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि कुछ बाइकर्स दिखाई दे रहे हैं, बाइकर्स गली गली घूम रहे हैं, बाइक लेकर अपनी गुंडई का आतंक फैलाते हुए उनके जरिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तीनों जगह वही बाइकर्स दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जो दिल्ली गेट इलाका है, अपर कोर्ट कॉलोनी है, वहां की मस्जिद पर भी इसी तरीके से कुछ बाइकर्स ने हमला कर दिया था। एक नमाजी तो उस पूरे मामले में घायल हो गया था। विरोध करने पर आसपास के लोगों के साथ उन लोगों ने मारपीट की थी और एक धर्म के खिलाफ, यानी सीधे तौर पर कहेंगे मुसलमानों के खिलाफ, भड़काऊ नारे भी लगाए थे। अब अयोध्या में ये हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के डीएम और एसएसपी क्या बयान जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। शरारती तत्वों के द्वारा ये आपत्तिजनक सामग्री की गई है और उसे जब्त कर लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और पुलिस इस पर विवेचना कर रही है। और सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी सब हम लोग धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाए हुए हैं और शांति व्यवस्था बनी हुई है और सब लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है कि हम लोग बेहतर तरीके से काम करके तत्काल मुद्दों को हम लोग पकड़ेंगे और शांति व्यवस्था बनी हुई है। और हम सभी सामान्य नागरिक जनों से, धर्मगुरुओं से, गणमान्य व्यक्तियों से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं और व्यवस्था अच्छी से बनी है। शहर के कितने धार्मिक स्थलों पे इस तरह की घटना हुई है? 2 धार्मिक स्थलों में और 1 रोड पे हुई सर, 2 धार्मिक स्थलों पर और 1 जगह सड़क पर आपत्तिजनक वस्तु और लेखन सामग्री फेंकी गई थी। तत्काल पुलिस टीम को इसकी जानकारी हुई, उन चीज़ों को कब्जे में लेके अभी की कार्रवाई चल रही है, तहरीर प्राप्त हो रही है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। ये किसी शरारती तत्वों का काम है जो कि अमन चैन को खराब करना चाहते थे, परंतु यहाँ पे सभी समुदाय के जो हमारे धर्मगुरु हैं, गणमान्य साथीगण हैं, हमारे संभ्राम लोग हैं, हमारे पुलिस मित्र हैं, सबसे हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। मौके पर कमिश्नर सर, आईजी सर, डीएम साहब, मैं, सभी लोग हैं वहाँ पे धर्मगुरुओं के साथ हम लोग बैठे भी थे। सभी लोगों ने विश्वास जताया कि हम लोग सब मिलकर इसका अनावरण करेंगे, जल्दी अनावरण करेंगे और जो दोषी निकलेंगे उन पर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ आम जनमानस से भी मैं अपील करता हूँ, अयोध्या की इस पावन धरती पे अमन चैन हमेशा से बरकरार रहा है और हम लोग बाहर भी संदेश देते हैं कि यहाँ
सभी धर्म सभी समुदाय के लोग आपसी मेल जोल के साथ अच्छे से रहते हैं। तो किसी तरह की अफवाह पर यकीन न करें और किसी भी जो खुराफाती अराजक तत्व है जिसने गलत मंशा से ये कृत्य किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी टीमें लगी हुई हैं साक्ष्य संकलित करने में। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम उनको आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके ऊपर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई जिसमें गैंगस्टर एनएसए तक की कार्रवाई है हम सुनिश्चित कराएंगे। सुन लिया आपने डीएम और एसएसपी महोदय को। ये पूरे इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं। डीएम का नाम हमारे पास नीतीश कुमार निकल के आया है और इसके अलावा यहाँ के एसएसपी का नाम हमारे पास शैलेश पांडे निकल के आया है। कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, हम जल्द ही बदमाशों को पकड़ लेंगे। लेकिन हमारा कहना कुछ और है। हमारा कहना यह है कि जब चारों तरफ कहा जा रहा था दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए बवाल के बाद कि उत्तर प्रदेश के हर जिले को अलर्ट मोड पे रखा गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, ये तो वैसे भी रामनगरी है, यहाँ की तो चाक चौबंद व्यवस्था 24 घंटे रहती है। फिर कैसे कोई बाइक सवार गुंडे बाइक पर आकर 1-2 नहीं 3-3 मस्जिदों के बाहर इस तरीके की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस एक भी जगह किसी को पकड़ नहीं पाती है। तो क्या पुलिस की गश्त हो रही है और क्या पुलिस सिर्फ फर्जी एनकाउंटर करने में व्यस्त है, इसलिए चाक चौबंद तो कहीं पर भी वो नजर नहीं आ रही है? और क्या इस पूरे मामले में किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जाएगा और आगे ऐसी घटना ना हो उस पर भी कोई अंकुश लगाने की बात की जाएगी? क्योंकि ये घटना रमज़ान के पवित्र महीने में अंजाम दी गई है। 2 दिन बाद ईद होनी है, उससे पहले सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की ये एक बड़ी साजिश है जिसे एक बार फिर मुसलमानों ने अपने सब्र का अपने धैर्य का परिचय देते हुए नाकाम बना दिया है। वरना उकसाने की भड़काने की वो कोशिशें तो कम कर नहीं रहे हैं। कुछ चंद लोग हैं लेकिन उससे बड़ी आबादी जो है वो खामोश होकर उनकी इस गुंडई का नंगा नाच देख रही है, वो भी उनकी सहयोगी ही बनी हुई है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। लेकिन ऐसे लोगों को जगाना बेहद ज़रूरी है, उनके ज़मीर को झंझोड़ना बेहद ज़रूरी है, उन्हें एहसास दिलाना बेहद ज़रूरी है कि हालात कुछ साल पहले क्यों नहीं थे भारत के अंदर थे। जब ये लोग आए हैं सत्ता पे काबिज हुए हैं तब से ही ये तनावपूर्ण स्थिति जगह जगह क्यों बन रही है? ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता, प्रयोग ही हो सकता है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।